सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिस ओरिजिनल और आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सीरीज जंगी जुनून और खुफिया हथियार की दूसरी किस्त, जहां हम दुनिया की अफवाज के वो मंसूबे बेनकाब करते हैं जिन्होंने जंगी तारीख को हैरत, खौफ और कई बार हंसी में बदल दिया। आज की किस्त है प्रोजेक्ट एक्स-रे, वो मंसूबा जिसमें अमेरिका ने खुफाशों को बम में बदल दिया। जी हाँ, खुफाश, वो पुरअसरार मखलूक जो रात की तारीकी में निकलती है, खामोश उड़ती है और फिर छुप जाती है। लेकिन दूसरी जंग अजीम में यही खुफाश एक तबाह कुन हथियार बना दी गई। लेकिन पहले जानते हैं खुफाश आखिर होती क्या है। खुफाश, जिसे आम जबान में चमगादड़ कहते हैं, कोई परिंदा नहीं बल्कि एक मुमालिया जानवर है। ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जो ना सिर्फ दूध पिलाती है बल्कि मुकम्मल तौर पर उड़ भी सकती है। खुफाश की कई अकसाम हैं, लेकिन अमेरिकी फौज ने जिस किस्म को चुना वो थी मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट। ये छोटी, तेज रफ्तार, अंधेरे में छुपने वाली और द्राड़ों में जा घुसने वाली खुफाश थी। उसकी परवाज 100 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती थी और ये बिक वक्त हजारों की तादाद में काबू में लाई जा सकती थी। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। दिसंबर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका के लिए ये ऐलाने जंग था। अमेरिकी फौज और हुकूमत शदीद दबाव में आ गई। एक गैर रिवायती, मुअस्सिर, सस्ता मगर तबाह कुन हथियार तलाश किया जा रहा था। ऐसे में मंजर पर आता है एक दांतों का डॉक्टर, लिटिल एडम्स। वो ना कोई फौजी था ना साइंसदान, मगर उसने सदर रोजवेल्ट को एक ऐसा खत लिखा जिसने पेंटागन के दरो दीवार हिला दिए। इस खत में उसने लिखा कि चूंकि जापानी शहरों के 90% घर लकड़ी और कागज से बने होते हैं, अगर खुफाशों पर छोटे आतिशगीर बम बांधकर उन्हें सुबह सवेरे किसी शहर पर छोड़ा जाए तो वो फितरी तौर पर घरों में छुप जाएंगी और जब बम फटेंगे तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। उसने यहाँ तक लिखा, खुफाश इंसानी बम से ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो नजर नहीं आती, उसकी परवाज खामोश होती है और वो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। व्हाइट हाउस ने उस ख्याल को दीवांगी और ज़हानत के बीच कुछ समझा और इजाजत दे दी। इस मंसूबे को खुफिया कोड दिया गया प्रोजेक्ट एक्स-रे। अमेरिकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के माहिरीन, हयातियाती माहिरीन और फौजी इंजीनियर्स को एक साथ बिठाया गया। लाखों डॉलर मुख्तस किए गए, हजारों खुफाशें पकड़ी गईं। उन्हें सर्द खाने में रखा जाता ताकि वो बेहिस हो जाएं। फिर उनके जिस्म पर छोटे नाइट्रोसेल्यूलोज बम बांध दिए जाते जिनमें टाइमर नस्ब होता। पहला तजुर्बा न्यू मैक्सिको में हुआ। खुफाशें हवाई जहाज से कंटेनर्स में भरकर छोड़ दी गईं। जैसे ही वो हवा में आईं, वो करीबी इमारतों, दराड़ों, छतों और लकड़ी के शहतीरों में जा घुसे। वक्त मुकम्मल होते ही धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा तजुर्बाती मॉडल शहर शोलों में तब्दील हो गया। अमेरिकी फौजी अफसरान दिंग रह गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एटम बम से पहले तक ये मंसूबा ज्यादा सस्ता और मुअस्सिर समझा जाने लगा था। मगर हर जंगी तजुर्बा हमेशा सीधा नहीं चलता। अगला तजुर्बा तबाहकुन साबित हुआ। कुछ खुफाशें वक्त से पहले कंटेनर से निकल गईं और तजुर्बाती बेस की अपनी इमारतों में जा घुसे। नतीजा, अमेरिकी फौज की अपनी तंसीबात आग की लपेट में आ गईं। लाखों डॉलर का नुकसान और सिक्योरिटी लिप्स। मंसूबे पर सवाल उठने लगे। एक तरफ फौज हैरत में थी, दूसरी तरफ साइंसदान उलझन में। कुछ का कहना था कि ये मंसूबा हैवानों पर जुल्म है, कुछ इसे तकनीकी लिहाज से नाकाबिले भरोसा समझते थे। मगर प्रोजेक्ट की क़यादत पर पेंटागन खुश था क्योंकि तजर्बात ने साबित कर दिया था कि अगर मुकम्मल कंट्रोल में लाया जाए तो खफाश बम एक साइलेंट कलर बन सकता है। मगर वक्त तेजी से बदल रहा था। पेंटागन अब प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था, यानी एटम बम। और फिर एक फैसला हुआ, खफाश बम का बजट रोक दिया गया, टीम तहलील कर दी गई और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन जो दस्तावेजात इस मंसूबे की हैं वो आज भी अमरीकी आर्काइव्स में मौजूद हैं,
और वो बताती हैं कि जंग में इंसान किस हद तक जा सकता है। इस मंसूबे की कई परतें आज भी तहकीक का हिस्सा हैं। कुछ मौर्रिख कहते हैं कि अगर एटम बम ना बनता तो शायद जंग का इख्तिताम खफ़ाशों के जरिए होता। कुछ का कहना है कि अगर जापान को ये पता चल जाता कि खफ़ाशें जंगी हथियार बन चुकी हैं तो वो खुद अपने शहरों में हर गार और दराड़ को सैल कर देता। ये कहानी महज एक फौजी तजुर्बा नहीं, ये इंसानी तख़य्युल, हैवानी बेबसी और जंगी जुनून की एक बेरहम मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि जब ताकत, टेक्नोलॉजी और सियासत एक साथ मिले तो जानवर भी बम बन सकते हैं और फितरत का सुकूत भी आग में बदल सकता है। अगर ये कहानी आपको हैरान, परेशान या सोचने पर मजबूर कर गई है तो यकीन रखें, हम यही मकसद लेकर आए हैं। हमारी ये सीरीज जंगी जुनून और खुफिया हथियार जारी रहेगी, ऐसी सच्ची मगर नाकाबिले यकीन दास्तानों के साथ जो तारीख के पसे पर्दा छुपी रही हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। यह है मिस्क ओरिजिनल, जहां हर राज को आवाज दी जाती है। अगली किस्त में मिलेंगे एक और हैरत अंगेज सच के साथ।